सुप्रभातम। आज हम सभी बीए फाइनल ईयर के सेकंड पेपर के व्याकरण इकाई से तिङन्त प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे। विगत कक्षाओं में आप सभी ने यह पढ़ा कि तिङन्त क्या होते हैं और तिङन्त जो प्रत्यय है उन सभी प्रत्ययों में आत्मनेपद कौन होते हैं, परस्मैपदी कौन होते हैं, उन सभी के मैंने आपको भेद बताए। और उसके बाद में हमने यह भी देखा था कि पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, उसके बाद में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इत्यादि हमने बहुत सारे सूत्र भी हमने देखे थे, जिनके माध्यम से हमें तिप तस जी सिप थस थ मिप वस मस तय आताम जय था साथाम ध्वम इट वही महिंग, इन 18 प्रत्ययों का हमने पुरुष बनाए थे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बनाए थे। आज हम उनके आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। आज की जो कक्षा है जो आपके अनुवाद, संस्कृत के अनुवादों से भी आपके संबंधित है। अनुवाद आपके प्रायः सभी कक्षाओं में आते हैं, तो अनुवाद का भी विषय आपके आज तैयार हो जाएगा। तो आज वही इसमें व्याकरण में सूत्र आएंगे और सभी सूत्रों का क्या क्या भूमिका है वो भी हम सभी देखेंगे। सबसे पहला सूत्र आप ध्यान से देखिएगा। सूत्र का नाम है, यह सूत्र है युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः। सूत्र का सबसे पहले पदच्छेद करते हैं। युष्मदि उपपदे, युष्मदि का अर्थ होता है, युष्मद शब्द होते हैं त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान। ये जो भी तुम, तुम्हारा, तुम्हारे लिए जितने भी ये शब्द है तुम से संबंधित, उनको कहते हैं युष्मद शब्द। उसके बाद में क्या है, उपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः। यह सूत्र क्या करता है, यह मध्यम पुरुष के प्रयोग के बारे में बताता है। मध्यम पुरुष का अभिप्राय यह हो गया, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में सिप थस थ ये 3 प्रत्यय आते हैं। तो युष्मद शब्दों के साथ, यह आप देखिएगा हिंदी में अर्थ लिखा हुआ है, संस्कृत में आपकी पाठ्य पुस्तक में मिलेगा। युष्मद शब्दों के साथ मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। युष्मद शब्दों में त्वम, युवाम, यूयम आदि आते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी भी धातु में आत्मनेपदे हो या परस्मैपदी धातु हो, उसका मध्यम पुरुष है वो युष्मद शब्दों के लिए आरक्षित है। मध्यम पुरुष का प्रयोग आपको सिर्फ त्वम, युवाम, यूयम के साथ में ही प्रयोग करना है, दूसरे के साथ आपको नहीं करना है। यह बात विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। तो इस सूत्र का अर्थ हो गया, यदि युष्मद शब्द रहते हैं उपपद में तो वहाँ पे मध्यम पुरुष का ही उनके साथ प्रयोग किया जाएगा। सामान्य सा अर्थ है। आगे देखिएगा, ये देखिएगा, ये मैंने एक टेबल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। देखो, ये प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है, ये उत्तम पुरुष है। ये मध्यम पुरुष के 3 कॉलम आते हैं, पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन, तीसरा बहुवचन। तो मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम का ही प्रयोग किया जाएगा। समझाता हूँ। जैसे पठ धातु का लट लकार ले लेते हैं तो रूप कैसे बनेंगे, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठथ, पठामि, पठावह, पठामः। तो मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या बनता है, पठसि। तो पठसि का प्रयोग आप त्वम के साथ में ही कर सकते हो। राम के साथ में रामः पठसि गलत हो जाएगा, अहम पठसि भी गलत हो जाएगा। आपको त्वम पठसि ही लिखना होगा। इसी प्रकार युवाम, युवाम के साथ में पठथ है, यूयम के साथ में पठथ है। तो त्वम का यहाँ पर अर्थ है तुम, युवाम का अर्थ है तुम दोनों, यूयम का यहाँ पर अर्थ है तुम सब। तो आपके ध्यान रखिएगा, कोई सा भी हिंदी का वाक्य जिसमें तुम शब्द का प्रयोग किया हुआ हो, वहाँ पे मध्यम पुरुष का प्रयोग ही होगा। जैसे तुम जाते हो तो क्या होगा,
त्वम गच्छसि, तुम खाते हो, त्वम खादसि, तुम दोनों खाते हो, तो युवाम खादथः, क्योंकि खादसी खादथः आता है। इसी प्रकार यूयम खादथः। इस प्रकार से मध्यम पुरुष के साथ में हमेशा युष्मद शब्दों का ही प्रयोग होगा, दूसरे किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं होगा। देखिएगा कुछ आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे त्वम वनम गच्छसि, यहाँ पे त्वम करता है, गच्छसि आया है। गच्छसि क्यों आया है? क्योंकि मध्यम पुरुष का एक वचन क्या बनता है? गच्छसि बनता है। इसी प्रकार युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, गच्छत है, युवाम के साथ में मध्यम पुरुष का द्विवचन आया गच्छत है। इसी प्रकार यूयम वनम गच्छत है, यूयम का तुम सब होता है, अस्मद शब्द का रूप है, यहाँ पर भी क्या आया है? गच्छत है आया है। इस प्रकार से युष्मद शब्दों के साथ में मध्यम पुरुष का ही प्रयोग होगा। यह आपको समझ में आया। अब ध्यान से देखिएगा, सूत्र आता है आपके अस्मद्युत्तमः। सूत्र का नाम है अस्मद्युत्तमः। अस्मद्युत्तमः में यण संधि है। कैसे यण संधि है? यहाँ पे अस्मदी शब्द है, अस्मदी का ई और उत्तम का ऊ, तो ई के बाद में स्वर का कोई सा भी अक्षर हो तो ई की जगह यह हो जाता है, तो ई और ऊ की संधि मिला के क्या होती है? यू होती है। तो इसी प्रकार से अस्मद्युत्तमः में अस्मदी प्लस उत्तम है। अस्मदी का यहाँ पर अर्थ होता है अस्मद शब्दों में उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा। जिस प्रकार मध्यम पुरुष का प्रयोग युष्मद शब्दों के साथ ही होगा, उसी प्रकार अस्मद शब्दों का प्रयोग उत्तम पुरुष के साथ होगा। देखिएगा ये इसका अर्थ है अस्मद शब्द। अब आपके मन में यह जिज्ञासा होगी कि अस्मद शब्द में कौन कौन से शब्द आते हैं। तो अस्मद शब्द में अहम, आवाम, वयम आदि सभी शब्द आते हैं। अहम का अर्थ होता है मैं, क्या होता है? मैं। आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, और वयम का अर्थ होता है हम सब। तो अहम के साथ में, आवाम के साथ में, वयम के साथ में सिर्फ उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा, दूसरे किसी पुरुष का प्रयोग नहीं होगा। देखिएगा, ये आपको एक सारणी के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया है। देखो, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीन पुरुष है। तीन पुरुष में जो तृतीय पुरुष है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष को एक वचन में मैंने अहम लिखा है, द्विवचन में आवाम लिखा है और बहुवचन में वयम लिखा है। तो कहने का अभिप्राय क्या हो गया कि आपके उत्तम पुरुष के एक वचन में हमेशा अहम आएगा, मैं आएगा। आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, उसके साथ में उत्तम पुरुष का द्विवचन आएगा, और वयम के साथ में उत्तम पुरुष का बहुवचन आएगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे पठति, पठत, पठन्ति, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। तो मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पे अहम पठामी आएगा। हम दोनों पढ़ते हैं तो आवाम पठावह आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो पठामी आ गया, यहाँ पे पठावह आ गया, यहाँ पे पठामह, वयम पठामह। इस प्रकार से त्वम पठसी, युवाम पठतः, यूयम पठतः, अहम पठामी, आवाम पठावह, वयम पठावह। इस प्रकार से अस्मद्युत्तमः सूत्र कहता है, क्या कहता है? हमेशा अस्मद शब्दों का प्रयोग उत्तम पुरुष में ही होगा। इसका उदाहरण ले लीजिएगा, मैं पढ़ता हूँ। हिंदी का वाक्य क्या है? मैं को संस्कृत में क्या कहेंगे? अहम। अब पठामी है, वो पट धातु का कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? उत्तम पुरुष का एक वचन है। उत्तम पुरुष में ही अस्मद शब्दों का प्रयोग होगा, तो अहम पठामी यह बन गया। इसी प्रकार आवाम पठावह है, हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों को कहते हैं आवाम। क्या कहते हैं? आवाम। और पठामी, पठावह द्विवचन में क्या बनता है? पठावह। यह भी अस्मद शब्द का द्विवचन है, यह भी पठ धातु का उत्तम पुरुष का द्विवचन है। वयम पठामह, अब यह अस्मद शब्द का बहुवचन है, बहुवचन के साथ में बहुवचन क्रिया का प्रयोग होगा। वयम
पठामः, यह भी उत्तम पुरुष का बहुवचन होता है। इस प्रकार से सार रूप में आपको बात बताऊं तो अस्मद शब्दों का प्रयोग हमेशा उत्तम पुरुष के साथ ही होगा, दूसरों के साथ नहीं होगा। अब देखिएगा एक नया सूत्र आता है, सूत्र का नाम है शेषे प्रथमः। शेष किसको कहते हैं? शेष का अर्थ होता है बचा हुआ। शेष की एक अच्छी परिभाषा है, उक्तात् अन्यः शेषः, जो बात कह दी उनके अलावा जो बचता है उसको शेषः कहेंगे। मैंने क्या क्या कह दिया? युष्मद शब्दों का प्रयोग सिर्फ मध्यम पुरुष में होगा, यह बात मैंने कह दी। अस्मद शब्दों के साथ उत्तम पुरुष क्रिया का ही प्रयोग होगा, दो बातें कह दी। मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, दोनों बातें मैंने कह दी। उन दोनों से क्या बच गया? प्रथम पुरुष बच गया। तो शेषे का मतलब बचा हुआ, जो बच गया। हमारे पास में सभी पुरुषों में क्या बच गया? प्रथम पुरुष बच गया। तो प्रथम पुरुष का प्रयोग शेष, जो कुछ भी बच गया, अस्मद शब्द के अलावा, युष्मद शब्द के अलावा जो कुछ भी बच गया, रामः रामो रामा, सीता सीते सीताः, सह तौ ते सा ते ता तत्ते तानि, जितने भी शब्द रूप बच गए उनका यदि एक वचन है तो प्रथम पुरुष का एक वचन, यदि उन शब्दों का द्विवचन है तो प्रथम पुरुष का द्विवचन, यदि उन शब्दों में से कोई बहुवचन है उसके साथ यदि हमें क्रिया का प्रयोग करना है तो वहाँ पे प्रथम पुरुष का बहुवचन हो जाएगा। इस प्रकार से इस सूत्र से हम यह समझें। देखिएगा सूत्र का और अर्थ समझा रहा हूँ मैं। युष्मद तथा अस्मद शब्दों के अलावा अतिरिक्त प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है, ये बात मैंने आपको पहले से समझा दी। जैसे राम श्याम सीता सह तौ ते, ये सभी बचे हुए हैं। जैसे ये रहा देखो आपके प्रथम पुरुष, यह है प्रथम पुरुष, ये दोनों हमने पढ़ लिया। अब प्रथम पुरुष में मैंने सह तौ ते दोनों लिखा है। सह तौ ते के साथ में यहाँ पे रामः रामौ रामाः, अहम और रामः रामौ रामाः, सीता सीते सीताः आदि सभी शब्दों का प्रयोग प्रथम पुरुष में करना है। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे बालक पढ़ता है, यह आपको अनुवाद आपके परीक्षा में आता है तो आपको क्या करना है? बालक पढ़ता है, क्या इसमें युष्मद शब्द है? क्या नहीं है तो मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या इसमें अस्मद शब्द है? क्या नहीं है तो उत्तम पुरुष का भी प्रयोग नहीं करेंगे। बच क्या गया? हमारे पास में क्या बचता है? प्रथम पुरुष बच गया। तो बालक पढ़ता है, बालक एक वचन है तो बालकः पठति आ गया, क्योंकि एक वचन है और प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या बनता है? पठति बनता है। यदि दो बालक है तो बालकौ पठतः, बालकः बालकौ बनता है, यहाँ पे पठति पठतः बनता है। ते प्रथम पुरुष का बहुवचन है तो पठन्ति, बालकाः पठन्ति। इस प्रकार से अस्मद और युष्मद शब्द के अलावा कोई सा भी शब्द क्यों न हो, प्रथम पुरुष का ही उसके साथ प्रयोग होगा। कुछ उदाहरण दे रखे हैं, आप समझिए। जैसे यह देखिएगा, सह पठति, सह का अर्थ होता है वह पुल्लिंग, वह पढ़ता है, तो सह पठति एक वचन में पठति बन गया। तौ पठतः है, तौ पठतः आ गया। ते पठन्ति, ते पठन्ति बहुवचन में बन गया। इस प्रकार से आप इन सभी का प्रयोग प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष का आप सभी क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं, जो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखिएगा ये टेबल है जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, आप इसको याद कर लेना। इस पूरी टेबल को आप समझिए। किसी भी क्रिया हो, चाहे पठ धातु, क्री धातु, पच धातु, खाद धातु, सबके 10 लकार में ऐसे ही रूप बनते हैं या नहीं बनते हैं? सभी में प्रथम पुरुष रहता है, मध्यम पुरुष रहता है, उत्तम पुरुष रहता है। वद धातु ले लो, वदति वदतः वदन्ति प्रथम पुरुष, वदसी वदतः वदथ
मध्यम पुरुष। वदामि वदावह वदामः उत्तम पुरुष। किसी भी क्रिया का प्रयोग आप क्यों करना हो आपको, उसके रूप प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष में ही बनेंगे। और उसके बाद में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों सामान्य बात है। एक हो तो एक वचन, दो हो तो द्विवचन, बहुत हो तो बहुवचन, सामान्य सी बात है। सबसे पहले उत्तम पुरुष को ले लेते हैं। उत्तम पुरुष का प्रथम पुरुष अहम के साथ आरक्षित है, आवाम के साथ, वयम के साथ। इसी प्रकार मध्यम पुरुष का त्वम के साथ, युवाम के साथ, यूयम के साथ। बाकी जो बच गया सह, बालक है, सीता, गीता, मोहन, सभी, तऊ, बालकौ, ते, बालका। इस प्रकार से ये मैंने आपको पुरुषों के बारे में बताया है, जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके आप और भी अधिक से अधिक आप इन सभी के उदाहरण बना सकते हैं। अब देखिएगा, आज हम सभी भू धातु पढ़ना प्रारंभ करेंगे। भू धातु आपने बीए फाइनल ईयर के पहली कक्षाओं में आप भू धातु से परिचित है। कक्षा 6 से भू धातु के लट लकार का प्रयोग हमें कंठस्थ करवाते ही है। भवती, भवतः, भवन्ति, भवसी, भवतः, भवत, भवामि, भवावह, भवामः। बिल्कुल सामान्य सी बात है यह। अब हम इस तिङन्त प्रकरण में हम सभी ये भवती, भवतः, भवन्ति बनते कैसे हैं, वो सभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भू धातु है वो परस्मैपदी पदी धातु है। भू धातु है वो परस्मैपदी पदी धातु है। और इस भू धातु का प्रयोग सत्ता अर्थ में किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, सत्ता अर्थ में। सत्ता का अर्थ होना। कोई भी चीज़ होती है या किसी का आपको एग्जिस्टेंस बताना है, सत्ता बतानी है, तो आपको भू धातु का प्रयोग करना है। परस्मैपदी है। परस्मैपदी होने का अर्थ क्या हो गया, इसमें तिप तस जी सिप थस थ मिप वस मस। हमें क्या करना है, इन 9 प्रत्ययों का ही प्रयोग करना है। तय आताम, जय, था, साताम, ध्वम, इट, वही, महिंग, वो आत्मनेपद के रूप थे। हमें आत्मनेपद का प्रयोग नहीं करना है, हमें तिप तस जी का ही प्रयोग करना है। तो देखो, सबसे पहले आपको बता देता हूँ मैं कि जैसे प्रथम पुरुष में क्या बनता है। देखो, प्रथम पुरुष में भवती तिप प्रत्यय, भू प्लस तिप, आप कंठस्थ कर लो। किस में कौन सा प्रत्यय होता है, सीधा सा याद रख लो। तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस, इतने प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। भू धातु है ही सभी में। तो देखो कैसे रूप बनेंगे। भू प्लस तिप बराबर भवती, भू प्लस तस बराबर भवतः, भू प्लस जी बराबर भवंती, भू प्लस सी बराबर भवसी, भू प्लस थस प्लस भवतः, भू प्लस थ प्लस भवत, भू प्लस मिप प्लस भवामी, भू प्लस वस बराबर भवावह, भू प्लस मस बराबर भवामह। इस प्रकार से आपकी भू धातु के लट लकार के इसमें रूप बनते हैं। अब हम सभी ये रूप कैसे बनते हैं, उन सभी के बारे में हम सभी चर्चा करेंगे। तो अब आगे देखिएगा, हमने वर्तमानी लट सूत्र से लट लकार लाना है। लट के बाद में तिप तस जी सिप थस थ, इस सूत्र से जो क्रिया है उसमें वो प्रत्यय आ जाएगा। जैसे भवती है तो भवती की रूप सिद्धि बनाते समय आप भू धातु हो सत्तायाम अर्थे वर्तमाने लट इति सूत्रेण लट लकारे कृते, लट लकार के बाद में तिप तस जी सिप थस इति सूत्रेण तिप इत्यादि सूत्रेण तिप प्रत्यय कृते। तो क्या बन गया, भू प्लस तिप बन गया। तिप में पै है। ध्यान से देखिएगा, आपको एक बात बता देता हूँ कि जो तिप में आधा पै है, ये जो तिप में आधा पै है, ये अंत में है, हलंत है, इसलिए इसकी इत संज्ञा कौन सा सूत्र करेगा, हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप। तो क्या बचेगा, ती बचेगा। क्या बचेगा, ती। अब देखिएगा, आपके सूत्र आता है सबसे पहले
तिंशित सार्वधातुकम। ध्यान से देखिएगा, यह सूत्र सार्वधातुक संज्ञा करता है। लकारों में एक होती है सार्वधातुक संज्ञा, एक होती है आर्धातुक संज्ञा। इसको आप ध्यान से समझ लेना, याद भी कर लेना, लिख भी लेना। सार्वधातुक संज्ञा 4 लकारों में होती है। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार। इन चारों लकारों में सार्वधातुक संज्ञा होगी। विशेष रूप से ध्यान रखना इस बात को। लट लकार अभी हम पढ़ रहे हैं, भवती रूप सिद्धि बना रहे हैं, तो लट लकार भी सार्वधातुक लकार है। तो सार्वधातुक संज्ञा, यह प्रश्न आ सकता है कि सार्वधातुक संज्ञा कौन सा सूत्र करता है, तो तिंशित सार्वधातुकम सूत्र है, वो क्या करता है, सार्वधातुक संज्ञा करता है। ध्यान से देखिएगा इस अर्थ को। तिंग, अब देखो सूत्र में देखो आप, सूत्र में देखिएगा, ये सूत्र का अर्थ आप ध्यान से देखो। सबसे पहले तिंग, तिंग का मतलब क्या होता है, तिप तस जी सिप थस थ मिप वस मस, जितने भी जो सूत्र है वो जो प्रत्यय है वो सभी तिंग में आते हैं। तो तिंग तथा शकार की संज्ञा होने वाले प्रत्ययों की सार्वधातुक संज्ञा होती है। तिंग में तिप आदि प्रत्यय आते हैं और शित में यह सभी, शित में, शित का अर्थ होता है जहाँ पे शय की संज्ञा हो रखी है। शित 2 पदों से मिलके बना होता है, आधा शय प्लस इत। इसका मतलब क्या हो गया, जहाँ इस शय की संज्ञा हो उसको क्या कहेंगे, शित। तो शित प्रत्ययों में कौन कौन से प्रत्यय आएंगे, शप, शन, शय, श्ना, श्नम। ये सभी प्रत्यय ऐसे हैं जिनमें शय की संज्ञा होती है। तो सार्वधातुक संज्ञा कहाँ होगी, तिंग प्रत्ययों में, तथा जहाँ जहाँ पर जिन जिन प्रत्ययों में शय की संज्ञा होती है, तालव्य शय की संज्ञा जहाँ जहाँ पर होती है वहाँ पे सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। दूसरी जगह सार्वधातुक संज्ञा नहीं हमें करना है। अब देखिएगा सूत्र की व्याख्या। तिंग तथा शित प्रत्यय धातु सूत्र के अधिकार में है तभी सार्वधातुक संज्ञा होगी, अन्यथा नहीं होगी। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, ये 4 लकार सार्वधातुक लकार माने जाते हैं। ये 4 लकार जहाँ कहीं पर भी आए तो आपको तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा आपको करनी है। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, किसी भी धातु के, यह मैंने और अच्छे से आपको समझाया है, किसी भी धातु के लट लोट लंग विधिलिंग 4 लकार सार्वधातुक लकार माने जाते हैं। इस प्रकार से इस सूत्र का अर्थ हुआ तिंग शितश्च सार्वधातुक संज्ञा स्यात्। तिंग प्रत्ययों में तथा किसी प्रत्यय में तालव्य शकार की संज्ञा होती है तो उसको हम सार्वधातुक संज्ञा करेंगे। तो भू धातु का लट लकार सार्वधातुक संज्ञा वाला है, इसलिए भू धातु के बाद में भू प्लस ती यह स्थिति आ गई थी। तिंशित सार्वधातुकम इति सूत्रेण सार्वधातुक संज्ञा कृते। अब आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब एक सूत्र आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूत्र का नाम कर्तरी शब्द। कर्तरी में, कर्तरी शब्द की सप्तमी एक वचन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कर्ता में 3 वाच्य होते हैं ना, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो यह सूत्र क्या कहता है, कर्तृवाच्य में कर्ता के अर्थ में शप प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है, शप प्रत्यय होता है। शप है प्रत्यय है। अब देखो इसका वापस अर्थ और समझाया मैंने। कर्ता के अर्थ में आए सार्वधातुक प्रत्यय के बाद में रहने पर शप प्रत्यय होता है। अर्थात कर्तृवाच्य में जहाँ सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है, जैसे भूत भवती के अंदर सार्वधातुक संज्ञा हो चुकी है, तो वहाँ पे शप प्रत्यय आएगा। अब देखिएगा शप प्रत्यय में क्या होता है, ये देखो मैंने समझाया है। शप प्रत्यय केवल कर्तृवाच्य में होता है। शप में शकार की संज्ञा लशक व तद्धिते तथा पकार की संज्ञा हलंत्यम सूत्र से होती है। अंत में तस्य लोप है सूत्र से लोप होता है, अंत में ए बचता है। ध्यान से देखो, शप में जो शय है उसकी संज्ञा लशक व तद्धिते सूत्र से होती है।
पैकीत संज्ञा हलंत्यम, तस्य लोप से लोप। तो क्या बच गया लास्ट में? ए बच गया। तो शप में ए बचेगा, शप में से क्या बचेगा? ए बचेगा। आगे देखो क्या है, किसी भी धातु के कर्तृवाच्य में लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, इन सभी में शप प्रत्यय होता है। तो एक बात आप सभी के समझ में आ गई कि कर्तरी शप से शप प्रत्यय होता है और शप प्रत्यय में से ए बचता है। अब अग्रिम सूत्र आता है सार्वधातुक आर्धातुकयोः नाम का सूत्र। यह आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। सार्वधातुकार धातुकयोः। सबसे पहले हम सूत्र का पदच्छेद करते हैं। सार्वधातुक प्लस आर्धधातुकयोः। सार्वधातुक का कै और आर्धधातुकयोः का ए, कै और ए मिलकर का बन जाते हैं, दीर्घ संधि होती है यहाँ पे। तो सूत्र में दो पद है, सार्वधातुक आर्धधातुकयोः। तो अर्थात सार्वधातुक संज्ञा तो लट, लोट, लंग और विधिलिंग 4 लकारों में होती है। उनके अलावा जो लकार बचते हैं उन सभी लकारों में कौन सी संज्ञा होती है? आर्धधातुक संज्ञा होती है, आर्धधातुकम शेष है। तो इस सूत्र से सार्वधातुक और आर्धधातुक संज्ञा में क्या होता है, यह देखो आपका सूत्र ये रहा। सार्वधातुक, ये ध्यान से देखो इस पंक्ति को, सार्वधातुक तथा आर्धधातुक प्रत्यय के बाद में रहने पर किसी धातु के अंत में इक हो तो उसका गुण हो जाता है। ध्यान से देखो, पहली बात तो यह सूत्र या तो आपने सार्वधातुक संज्ञा कर दी है या आपने आर्धधातुक संज्ञा कर दी है। तो दोनों संज्ञाओं के रहने पर यदि किसी धातु के अंत में इक हो, इक का मतलब या तो किसी धातु के अंत में ई अंत में हो या किसी धातु के अंत में उ अंत में हो। जैसे भू धातु है तो भू धातु के अंत में उ है ना, या किसी धातु के अंत में री अंत में हो, जैसे क्री है तो क्री के अंत में री है ना, या किसी धातु के अंत में लृ हो तो उसका वहाँ पर गुण हो जाता है। ध्यान से देखो, यदि किसी धातु के अंत में लास्ट में ई, उ, री, लृ हो तो उन चारों का वहाँ पर गुण हो जाता है। अब एक बात बताओ कि ई का गुण क्या होगा? ई का गुण होता है ए, उ का गुण क्या होता है? ओ। तो भू धातु का गुण क्या होगा? ओ, भो बन जाएगा। री का गुण क्या होगा? अर। लृ का गुण क्या होगा? अल। तो ये चारों इगंत धातुओं का यहाँ पर क्या हो जाता है? गुण हो जाता है। अब इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर इंस्टेंस आप देख सकते हैं, भू धातु के अंत में उकार है जो इक में आता है। अब आपको कोई पूछे क्या भू धातु इगंत है क्या? इगंत है, क्योंकि भू में क्या है? आधा भय और ऊ मिलकर तो बनता है ना भू। तो ये जो अंत में ई, उ अंत में आ गया इगंत, तो भू धातु क्या है? इगंत है। इस प्रकार से हमने क्या किया? भू धातु थी, भू धातु थी, भू धातु के बाद में हमने शप का ए आ गया और सार्वधातुक संज्ञा थी तो गुण कर देंगे तो क्या बन जाएगा? भो प्लस ए। अब आप देखिएगा, अब एक इसमें आपके भवती रूप सिद्धि मैंने बनाई है, इसको आप ज़रा ध्यान से देखो। ये देखो आपकी रही भवती रूप सिद्धि, ध्यान से देखो ये रही। इसको आप अच्छे से समझ लो। जितने सूत्र मैंने बताए सब सूत्र इसमें लग रहे हैं। जैसे पढ़ो इसको, भवती भू धातु वर्तमानी लट से लट लकार हो गया, भू प्लस लट यह स्थिति आ गई। लट में लय तथा टै की इत संज्ञा, तस्य लोप से लोप, तो क्या बच गया? भू प्लस लट का लय बच गया। तिप तस जी सिप थस स मिप वस वस्त आताम जय था साताम ध्वम इट वही महिंग। यह सूत्र तिबादी प्रत्यय करता है तो इससे क्या आ जाएगा? तिप प्रत्यय आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? भू प्लस तिप। हलंत्यम सूत्र से तिप का पै हलंत है इसलिए पै की संज्ञा तस्य लोप से लोप, तो क्या बन गया? भू प्लस ती। अब देखो लट लकार है ना, ये कौन सा लकार चल रहा है? लट लकार चल रहा है ना, इसलिए
सार्वधातुकार धातुकयो सूत्र से क्या हो जाएगा, गुण, तो क्या बन जाएगा, भो। उसके बाद में इसमें कर्तरी शप से क्या होता है, इसमें शप प्रत्यय, ये रहा देखो, तिंक्षित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा हो गई, कर्तरी शप से कर्तृवाच्य में शप प्रत्यय हो गया। शप का मैंने आपको बताया था लोप कैसे होता है, पैकित संज्ञा हलंत्यम शकी लशक व तद्धिते तस्य लोप से लोप, तो क्या बच जाएगा, ए, तो भू ए प्लस ती बच गया। सार्वधातुक संज्ञा हो रखी है ना, इसलिए सार्वधातुकार धातु के सूत्र से हो गया गुण, तो क्या बन गया, भो। ये जो ए किसका है, ये शप का ए और ती आ गया। समझ में आ गया आपके, इगंत धातु थी ना, इसलिए सार्वधातुकार धातु के सूत्र से गुण हो गया। अब एक सूत्र है एचोय वायावय, यह सूत्र क्या कहता है, ए आई ओ औ के बाद में कोई सा भी अच का स्वर हो तो ए की जगह अय, ओ की जगह अव, आई की जगह आय, औ की जगह आव कर देता है। देखो भो है, भो में ओ है, ओ के बाद में स्वर का ए है, इसलिए भो की जगह ये क्या कर दिया, अव कर दिया, तो आधा भय। इस स्थिति को देखो आप बिल्कुल अच्छे से, ये आप देख लो अच्छे से, ये भो में ओ था ना, भय प्लस ओ की जगह क्या कर दिया, अव कर दिया, आधा भय पड़ा रह गया, तो क्या बन गया, भय वह आधा किया है, शप का ए पड़ा है, ती का ती पड़ा है, मिला दो, तो क्या बन गया, भवती बन गया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सीधी सी रूप सिद्धि आपके बनती है। इसी प्रकार आप देख लो भवतः रूप सिद्धि देख लो। भवतः में देखो आप सबसे पहले ये रही भू धातु है, वर्तमान लट से लट लकार आएगा, ठीक है, तिप तस्जी सिप तस सूत्र है, इसे तस प्रत्यय आएगा, क्योंकि भवती में तिप आया था, भवतय में क्या आएगा, तस प्रत्यय आएगा, तो भू प्लस तस बन गया। तिंग लट लकार है तो सीधा क्या करेंगे, तिंक्षित सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी शप से शप प्रत्यय, कर्तरी शप से क्या बन गया, शप प्रत्यय हो गया, शप में से ए बच गया ना, तो भू ए प्लस तस है, यहाँ पे क्या है, तस, सार्वधातुकार धातु के सूत्र से यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, भो ए प्लस तस, एचो अय वायाव सूत्र वो ओ के स्थान पे अवादेश कर देगा, है ना, तो क्या बन गया, भय व तैसे। अब ध्यान से देखो, एक सूत्र पढ़ा है ना आपने, सस जुषोरु सूत्र, वो जो भवतस बना है ना, देखो ये पढ़ा भवतस बना है ना, भवतस के ये जो स है ना, आधा स के पर ये सस जुषोरु सूत्र क्या कर देगा, स का रू कर देगा, रू में से जो ऊ है उसमें उपदेश अजुनुनासिक इत सूत्र से उसकी ऊ की इत संज्ञा हो गई, तस्य लोप से लोप, तो क्या बन गया, भवतर, आधा रह, और आधा रह का खर वसान यो विसर्जनीय सूत्र से यहाँ पर क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। तो आप एक बात ध्यान रखो कि सबसे पहले लकार, फिर प्रत्यय, फिर सार्वधातुक संज्ञा, फिर शप प्रत्यय, फिर बाद में गुण, फिर अवादेश। इसी प्रकार से भवती भवतः ये रूप सिद्धियाँ बन सकती है। आप चाहो तो पठती और पठतः रूप सिद्धियाँ अपने आप बनाने का प्रयास करो। ध्यान रखो कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसके बाद आप अपनी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक निकाल के उसमें जो संस्कृत में दिया हुआ है उसको समझना। यदि आप हिंदी में अच्छे से समझते हो तो आपको संस्कृत में अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब आगे हम पढ़ेंगे भवन्ति।